2023 में सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने ही वाली है। सावन में महादेव प्रत्येक शिव भक्त के घर पर आते हैं, वास करते हैं, धरती पर विचरण करते हैं और जो भी भक्त महाकाल की भक्ति में रम कर रहता है, प्रभु तत्व अपने अंदर विराजमान करता है, उसके महादेव तत्काल दुख दूर कर देते हैं। इस वर्ष 2023 में 4 जुलाई दिन मंगलवार से सावन शुरू हो रहा है और 31 अगस्त दिन सोमवार तक सावन का पवित्र महीना रहेगा। इस वर्ष 8 सावन के सोमवार हो रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे दुर्लभ संयोग आज तक नहीं हुए। शिव भक्ति का 2 महीना रहेगा और अपने आप में एक चमत्कारी और पवित्र महीना यह हो रहा है। तो आप सभी को शिव भक्ति अपने अंदर समाहित कर लेनी है और कुछ चीज़ें अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देनी है। जिस खास शास्त्रों में कहा गया है, घर एक मंदिर है और उस पर रहने वाला प्रत्येक भक्त जो है, प्रत्येक मनुष्य शिव भक्त है और उसके अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर महाकाल ओमकार के रूप में विद्यमान है। ऐसे में प्रभु भक्ति का अपने घर, अपने मंदिर में, अपने अंदर आप समाहित करना चाहते हैं शिव भक्ति, तो पहले ही आप यह सरल से कार्य कर लीजिए। यकीन मानिए, दुख दरिद्रता का नाश होगा, परिवार में सकारात्मकता आएगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को शिव भक्ति के लिए तैयार हो जाना है अपने घर के मुख्य द्वार से। घर के मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी, महादेव आपके घर में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आपके घर के मुख्य द्वार पर अगर कोई कटीले वृक्ष लगे हैं, जैसे कि नागफनी या अन्य तरह से जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, उन्हें तुरंत से हटा देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, घर का मुख्य द्वार जितना अधिक सुसज्जित होता है, जितना स्वच्छ होता है, उतना ही उस घर के मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु, महादेव प्रवेश करते हैं और उस भक्त के तुरंत दुख काट देते हैं। तो आपके घर के मुख्य द्वार का दरवाजा या कोई ऐसी वस्तु जो घर के मुख्य द्वार को अभद्र बना रही है, अर्थात कहने का मतलब है पूर्ण रूप से दूषित कर रही है, तो तुरंत हटा दे। घर के मुख्य द्वार पर बहुत सुंदर से फल फूल से लदे हुए वृक्ष लगाने का प्रयास करें और साथ ही घर का मुख्य द्वार अगर पूर्ण रूप से कहीं से टूटा फूटा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं और बहुत अधिक उसे सुसज्जित करने का प्रयास करें। यह पवित्र महीना अपने आप में दुर्लभ है। तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर के मुख्य द्वार से करें। उसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार को पूर्ण रूप से सुसज्जित करने के बाद आप सभी ध्यान रखें कि आपके घर के मंदिर में, जहाँ पर आप रोज पूजा करेंगे महादेव की भक्ति के लिए, आप निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, तो उस घर के मुख्य द्वार में बहुत अधिक एक ही भगवान की मूर्ति ना हो, इस बात का ध्यान रखें। मूर्ति ध्यान रखें कहीं से टूटी फूटी, खंडित तो नहीं हो गई है, धूमिल तो नहीं हो रही है। भगवान जी को जो वस्त्र हैं, भगवान जी का जो भोग प्रसाद है, वह साफ सुथरी अवस्था में है ना, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही मंदिर में जो आप सभी फूल पत्तियाँ या जो बत्तियाँ हैं, जो मार्चिस हैं, वह तुरंत फेंक दीजिए। कोई मूर्ति खंडित है या जो है बहुत अधिक धूमिल हो गई है, बहुत अधिक मंदिर में एक ही मूर्ति की संख्या हो गई है, तो उन्हें जो है उनके अलग स्थानों पर रखिए। मंदिर में एक ही देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। और तुरंत जो है जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें निष्कासित कर दीजिए। भगवान आएंगे और आपके मंदिर में वास करेंगे, तो अपने घर के मंदिर से यह चीज़ आप तत्काल निकाल कर फेंक दीजिए। उसके बाद घर की जो घड़ी है वह देखिए कहीं कोई ख़राब ना हो, कहीं कोई टूटी फूटी ना हो। अपने घर के पर्दे या अपने घर का दरवाज़ा कहीं आवाज़ तो नहीं करता है, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि दरवाजे आवाज़ करते हैं या घर का मुख्य द्वार दरवाज़ा आवाज़ करता है तो यह दोषपूर्ण होता है, वास्तु को जो है बहुत अधिक प्रभावित करता है, नकारात्मकता घर पर लाता है। अगर घर का मुख्य द्वार या घर का कोई भी दरवाज़ा आवाज़ करता है तो उसमें तुरंत तेल इत्यादि डालें और उसके जाले या इस जो घर की जो खिड़की दरवाजे हैं उन्हें पूर्ण रूप से साफ स्वच्छ करें, जिससे कि आप एक पवित्र माहौल के लिए तैयार हो सके। साथ ही घर पर लगी घड़ी अगर टूटी फूटी है, घर के दरवाजे या घर का बेड, घर के बिस्तर इत्यादि आपके टूटे फूटे हैं, किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित है, तो उन्हें साफ करें और अधिक से अधिक जो है प्रभु भक्ति में लीन होने के लिए सकारात्मकता अपने घर परिवार में प्रवेश करवाएं। साथ ही बारी आती है रसोई घर की। रसोई घर में माँ लक्ष्मी और श्री अन्नपूर्णा माता महादेव का वास होता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। अगर आपके घर पर इस सावन में अगर आप कुछ विशेष लाना चाहते हैं तो माँ अन्नपूर्णा और महादेव की फोटो लाकर अपने घर की रसोई घर में जरूर से लगाएं। इससे घर में अन्न धन्य की कमी नहीं होगी, रोग दोष का नाश होगा और मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी। अन्नपूर्णा देवी रसोई घर में जिसकी मूर्ति के रूप में, फोटो के रूप में विराजमान होती है, कहा जाता है महादेव उस घर के अन्न को पवित्र कर देते हैं और हमेशा उस घर में, उस घर की रसोई को एक पवित्र स्थान के रूप में बदल देते हैं। अगर आपकी रसोई में भी
माँ अन्नपूर्णा महादेव की फोटो नहीं है तो दक्षिण दिशा में कभी ना लगाएं और अन्य दिशाओं में कहीं भी किसी भी स्थान पर लगाकर आप सभी जो है अपनी रसोई घर को बहुत अधिक पवित्र कर लें। साथ ही रसोई घर को पूर्ण रूप से आपको स्वच्छ कर लेना होगा। डब्बे, बर्तन या कोई अन्य चीज़ें टूट फूट गई हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें निकाल कर फेंक दे। पुराने कोई वस्त्र हैं जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं तो बहुत साफ स्वच्छ तरीके से प्रेस इत्यादि लगाकर किसी गरीब ब्राह्मण या गरीब जनों के घर पर भिजवा देते हैं तो भी यह सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। मदद ऐसी लोगों की कीजिए जिसको इसकी पूर्ण रूप से आवश्यकता है और उन लोगों के लिए आप जो पुराने वस्त्र हैं, पुराने बर्तन हैं वह भिजवा देते हैं तो आपकी पूजा पाठ स्वयं ही सफल हो जाती है। साथ ही अपने घर की रसोई और अपनी छत पर भी ध्यान दीजिए, कहीं वहाँ पर कोई टूटा फूटा सीलन इत्यादि न आई हुई हो। और साथ ही इस बात का भी ध्यान दें कि बहुत अधिक कचरा सीढ़ियों के नीचे या छत पर ना पड़ा हुआ हो, इस बात का भी ध्यान रखें। पूरे घर को सुसज्जित करें। महादेव की भक्ति के लिए आप तत्पर हो रहे हैं। साफ सफाई, जाली इत्यादि पूर्ण रूप से लगाएं। पर्दे, बेडशीट वगैरह पूर्ण रूप से धोएं और घर पर जितना संभव हो प्रभु भक्ति के लिए अपने आप को तैयार करें। स्वयं का भी मन, तन और पूरा शरीर जो है प्रभु भक्ति में प्याज, लहसुन, बैगन खाना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना इस सावन के महीने में पूर्ण रूप से वर्जित माना जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे में आप सभी भी इन नियमों का पालन करते हुए अपने घर को, अपने पूरे परिवार को, अपने घर के मुख्य द्वार को, अपने घर के मंदिर और रसोई को प्रभु भक्ति के लिए तैयार करें। तो सावन शुरू होने से पहले आप सभी को यह कार्य कर लेना चाहिए। निश्चित ही महादेव आएंगे और आपके घर पर वास करेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।